मंदिर जैसी जगह से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स कहीं हो ही नहीं सकती है। ये इंडिया है, यहाँ पर अगर हम ये सोच रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो उन्हीं के माइंड को फ्लश करने की ज़रूरत है। ये सच्चाई है क्या या किसी ने उठा दिया, इसका ना कोई ऑफिशियल प्रूफ दिया है ना कोई लिंक दिया है। हमने तो पहली बार सुना ही है। और 128 पता नहीं कहाँ से इन्होंने नंबर बना दिया। मैं आपको पता चले तो आप मुझे बता दीजिएगा। असल दर्द या असल डर जो है वो मंदिर निर्माण का है या हिंदू संगठित ना हो इस बात का है। देखिए, हिंदू संगठित था, है और रहेगा। कि आज के समय में पेड़ कम उगते हैं, किसी भी जगह पर मजार कभी भी उग जाती है। भगवान के उसमें ना ही नॉनवेज होता है ना ही ड्रिंक्स होती है, और लेकिन जन्माष्टमी का कुछ फंक्शन होता है या कोई धर्म के नाम का कुछ भी हो रहा है तो वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पे मंदिर में एक हमारा जो मानसिक थोड़ा सा है कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आए वहाँ पे, तो हम चाहते हैं यहाँ पे इस वजह से मंदिर बने। नमस्कार, मैं हूं केशव मलान और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। पिछले कुछ समय से आप मीडिया के माध्यम से आपने एक खबर सुनी होगी कि जब नोएडा के सेक्टर 15A में एक पार्क के अंदर मंदिर निर्माण की बात आती है, जब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं मंदिर निर्माण की मांग करते हैं, उसको लेकर के बाकायदा नोएडा अथॉरिटी के द्वारा एक अखबार में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है निर्माण को लेकर के। लेकिन इसके बाद कुछ एक ग्रुप है जो इकट्ठा होते हैं, वो लोग हैं कुछ संख्या में हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और मंदिर निर्माण का विरोध करते हैं। उन लोगों ने 3-4 तर्क दिए। पहला ये कि जब आज तक मंदिर नहीं था तो अचानक से इसकी आवश्यकता यहाँ के लोगों को क्यों हुई। दूसरा कि यहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो आप मेरे आसपास जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको काटा जाएगा, मंदिर निर्माण किया जाएगा, यानी कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। एक दूसरा पॉइंट ये दिया गया। तीसरा ये कि आज अगर यहाँ पर मंदिर निर्माण हो जाता है तो कल को हो सकता है इस जगह पर कोई मस्जिद निर्माण की या गुरुद्वारा निर्माण की या फिर और किसी निर्माण की चर्च निर्माण की मांग कर सकता है। बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, कई सारे अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से यह एक मुद्दा बना और उससे एक अलग रूप दिया गया। सवाल इस बात का कि एक जो दूसरा पक्ष है उससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और जो लोग यहाँ के एक नोएडा अथॉरिटी के पास जाते हैं और मंदिर निर्माण की मांग करते हैं, जिसके बाद ये विज्ञापन आता है। आज हम सबूतों के साथ में यहाँ पर आए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि अचानक से मंदिर निर्माण की मांग कहाँ से आती है, तो मेरे हाथ में ये जो आपको एक नक्शा दिखाई दे रहा होगा, आप ये देखिएगा। जब 1985 के आसपास, 80 के आसपास ये कॉलोनी कटती है, और जब 85 में ये जो हमारे हाथ में जो नक्शा है बाकायदा इस पर जो मार्क किया हुआ है, इसको हम अलग से आपके दिखा देंगे, स्क्रीन पर दिखा देंगे। इसमें बाकायदा जो एक मार्क किया हुआ है कि ये जो साइट है वो रिलीजियस साइट है, जिसका 900 वर्ग मीटर का एरिया जो यहाँ पर छोड़ा गया था। इसी एरिया पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, जो कि इस समय 900 नहीं है, मंदिर के लिए कम है। उसके बाकी हिस्से में पार्क बना दिया गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मंदिर की आवश्यकता क्यों पड़ी। कुछ यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं वो हमारे साथ में हैं, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर मुद्दा क्या है और यह मुद्दा जो है विवाद का विषय क्यों बना। तो क्या नाम है आपका? नेहा महेश्वरी। तो आप यहीं रहते हैं? जी, क्या काम करते हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ और अपने हस्बैंड के साथ बिजनेस भी देखती हूँ। बिजनेस भी देखते हैं जी। तो सबसे पहले तो इसको विवाद बोलना ठीक है कि जहाँ जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ मंदिर निर्माण की आप लोगों ने मांग की थी। तो पहला सवाल तो यह है कि अचानक से, क्योंकि आप कितने साल से रहते हैं? नहीं, मैं तो 6 साल से ही रह रही हूँ यहाँ पर। जी। तो अचानक से आज मंदिर निर्माण की मांग क्यों? अचानक नहीं है, ये पहले भी उठी है बात है, मगर शायद उस समय यंग जनरेशन और पॉपुलेशन यहाँ कम थी, तो उतना उन्हें पावर मिला आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सपोर्ट चाहिए होता है लोगों का ही। केवल 4 लोग उठकर कोई काम नहीं कर सकते इतनी बड़ी सोसाइटी में। अभी तक जो खबरें आई वो यही कि यहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये मांग की थी कि भाई जो आपने दर्ज कर रखा है इसके अंदर, रिलीजियस जो प्लेस दर्ज कर रखा है, वो बनाया क्यों नहीं गया आज तक, उसकी मांग की जाती है। जब मांग करने के बाद में जब क्लियर हो जाता है, विज्ञापन जारी होता है, तो विरोध करने वाले वो कौन लोग हैं, क्योंकि वो भी तो यहीं के रहने वाले हैं। तो ऐसा, क्योंकि ये तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं, हम भी आस्थावान हैं, हमारी भी श्रद्धा है भगवान में, तो फिर विरोध क्यों? अब वो विरोध क्यों तो वही ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि बट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पर कुछ पॉलिटिक्स
भी एक इशू है, एक RWA इलेक्शंस हमारे अहेड हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। या फिर उन्होंने मैप देखने में गड़बड़ कर दी, उन्होंने देखा नहीं कि रिलीजियस साइट है। अगर उनका ये इशू है कि अगर हमें पता होता तो हम यहाँ नहीं बनाते। तो अब ये बताइए ना कि अगर ये इसमें किसी की क्या गलती है? अगर कोई पीछे कहे कि मेरे घर के पीछे नाला है, मुझे पता नहीं था, तो अब इसमें तो वो नहीं पता करना पड़ेगा ना, कोई और तो पता नहीं कर सकता। अगर मेरे घर के सामने पार्क है, उसका बेनिफिट मैं उठाऊंगी, तो अगर उसके साथ में रिलीजियस साइट है तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिलेगा। एंड आई गेस दिस सिर्फ देखने का नज़रिया है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझते हैं कि मेरे घर के सामने मंदिर है, और कई लोग इसको नेगेटिविटी से लेते हैं, तो वो फिर उनकी सोच है। अब किसी की सोच पे तो देखिए किसी का कंट्रोल नहीं है, बट हाँ ये तो अपने ऊपर है। अगर मेरे को तो लगता है कि मंदिर जैसी जगह से ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स कहीं हो ही नहीं सकती है। और अगर वो तो ब्लेस्ड हैं, मैं तो कहती हूँ वो ब्लेस्ड हैं कि वो उन्हें सौभाग्य मिला है कि उनके घर के सामने ये वाइब्स आएंगी ऑटोमेटिकली। कोई मंदिर में पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स आ ही नहीं सकती है, ये इंडिया है। यहाँ पर अगर हम ये सोच रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो वो उन्हीं के माइंड को फ्लश करने की ज़रूरत है कि आप मंदिर जैसी जगह इंडिया के अंदर अगर हम सोचें, इस पे हम बहस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं मुझे नहीं पता। हम उन्हें बड़े स्कूलों में भेज ज़रूर रहे हैं, मगर अगर हम ये उनको घर में दिखा रहे हैं कि हम मंदिर नहीं बनवाने पे अड़ रहे हैं, तो हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं और वो क्या करेंगे वो भगवान जानता होएगा, मुझे नहीं पता। हम क्या सिखा रहे हैं उन बच्चों को, क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं। वैल्यूज़ सिर्फ इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाना और IB बोर्ड में पढ़ाना नहीं होता है, वैल्यूज़ घर से मिलती हैं। और घर में जब माहौल ये है कि उनके पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं कि भाई मंदिर ना बने, तो मुझे नहीं पता वो बच्चे क्या वैल्यूज़ लेके जाएंगे यहाँ से इंडिया में रहकर। मैं 67 ईयर्स की हूँ और मुझे 30 ईयर्स हो गए यहाँ रहते हुए। और आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि 96 में मतलब मंदिर क्यों नहीं बना, तो कभी लोगों ने मांग की, उस समय मांग की थी, लेकिन पॉपुलेशन, क्योंकि सेक्टर की पॉपुलेशन बहुत कम थी उस समय, ज़्यादा लोग नहीं थे यहाँ। जब मैं आई तब हार्डली घर थे, हमारी लेन में तो बहुत ही मुश्किल से 2-3 ही घर थे, और इतनी ज़्यादा डिमांड मतलब लोगों की नहीं थी। और उस समय जैसे कि अभी नेहा जी ने बताया कि प्रायोरिटी क्लब था, तो पहले क्लब बन गया, ठीक है चलिए क्लब बना, बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ, हमारे बच्चों ने भी बहुत कुछ वहाँ से सीखा। लेकिन मंदिर भी तो एक प्रायोरिटी है। उस समय चलो उन्होंने नहीं मतलब प्रायोरिटी दी मंदिर बनने की, लेकिन अब जब हम डिमांड कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बनाने दिए जा रहे हैं मंदिर। और एक बात जो ये कह रहे हैं कि हमने पूरा पार्क ले लिया, तो पार्क का एरिया तो ये है ही नहीं। आप देख सकते हैं उधर पार्क में झूले भी लगे हैं, फाउंटेन भी है, सब कुछ है। हम उस एरिया को तो ले ही नहीं रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। हमारे लिए तो जो नोएडा अथॉरिटी ने जो मार्क किया था, हम तो उस एरिया को मंदिर कह रहे हैं, हम तो पार्क। और वो जो कह रहे हैं ना, पूरा जो एरिया है वो 2 में डिवाइडेड है, 223A एंड 223B। बी इज़ द रिलीजियस प्लेस एंड ए जो है वो पार्क। वो पार्क आज इट इज़ आज भी ऐसा ही और हमेशा। आपके हाथ में नक्शा दिखाई दे रहा है मुझे, प्लीज़ एक बार नक्शा दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसी पे एक्सप्लेन अगर किया जाए तो बेहतर है। ये देखिए, ये जो हाँ। एरिया देख रहे हैं 226, ये 223, पूरा खोलिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो वो कह रहे हैं पार्क है, दैट इज़ 226A। और हमारा हम जो बात कर रहे हैं, ये हम 226B की बात कर रहे हैं। तो ये एरिया जो है ये शुरू से ही नोएडा अथॉरिटी ने रिलीजियस लिखा हुआ है, इस पे नक्शे में लिखा हुआ है साइट फॉर रिलीजियस बिल्डिंग, और ये शुरू से है 85 से। ये है जब ये नक्शा बना था नोएडा अथॉरिटी ने, कोई नया नक्शा नहीं है। जब ये बना था तब ये लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया था, इतना ध्यान नहीं दिया। और चूंकि पॉपुलेशन बहुत कम थी, लोग यहाँ पे यंग थे लोग यहाँ पे, तो इतना वो नहीं था। लेकिन अब वही लोग बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, सीनियर्स हैं, वो बाहर जा नहीं सकते। अभी आप आए, आपको आने में कितना टाइम लगा, कितना ट्रैफिक है बाहर, तो आप सोचिए कि वो मंदिर कैसे जाएंगे इतने सीनियर्स लोग। तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल हो जिसमें हम आके बैठ के शांति से अपना ध्यान लगा सकें, मन की बात कर सकें, भगवान से कुछ भी कह सकें। प्लस अपने घर के बच्चों को, अगर वो स्कूल जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो ला के थोड़ा सा मंदिर में जो एक पॉजिटिव वाइब्स मंदिर की होती हैं। घर में आप कितना भी मंदिर बना लो, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं होती है, और यहाँ पे जो मंदिर बनेगा उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो जो वाइब्स वहाँ के मंदिर, यहाँ के मंदिर में आएंगी, वो घर के मंदिरों में नहीं होती। और घर में तो बच्चे क्या निकलते करते मंदिर में यहाँ आएंगे, थोड़ा माथा टेकेंगे, उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी, एक उनको फीलिंग आएगी कि हाँ हम माथा टेक के जा रहे हैं तो हमारा एग्ज़ाम अच्छा होगा, संस्कार आएंगे उनमें बच्चों में। तो इसलिए, और ये जो आप कह रहे हैं ना पेड़ काटने की बात है, पहली बात तो हम कोशिश ये करेंगे मंदिर बनाएंगे कि कम से पेड़ ना कटें। कोशिश करेंगे हम ऐसा आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बनवाने की कोशिश करेंगे कि जो भी पेड़ यहाँ पे हैं वो प्रिजर्व रहें, ना कटें। और बाई चांस अगर कुछ भी ऐसा कुछ हुआ भी तो उसकी जगह हम एक दो अगर हटाने भी पड़े तो उनकी जगह हम 10-10 पेड़ लगाएंगे। सबसे बड़ी बात देखिए कि प्रकृति के खिलाफ में किसको बताया जा रहा है, जिसने हमेशा पेड़ पौधों की पूजा की है, चाहे
छोटा पौधा हो, बड़ा पौधा हो, या नीम का हो, पीपल का हो, जिसने हमेशा मतलब पेड़ पौधों की पूजा की हो, उसको बताया जा रहा है कि प्रकृति से आप प्रेम करिए। बहरहाल, लेकिन एक आपसे सवाल मुझे ये ज़रूरी लगता है कि आपसे बेहतर कौन समझ सकता है कि मंदिर कितना ज़रूरी है शांति के लिए, भगवान से बातचीत करने के लिए, ये सब ठीक है, लेकिन कष्ट होता है कि जब हिंदुस्तान में मंदिर की बात आए अवरोध हो जाए। बिल्कुल कष्ट होता है। हम लोगों की क्या मेजॉरिटी, आप खुद देखिए, हम लोग कितने इंडिया में कितने 99 पॉइंट समथिंग % हिंदू हैं, और फिर भी अगर हम एक मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसका इस तरह से विरोध हो रहा है, तो बहुत दिल में बहुत तकलीफ़ होती है कि क्या हम माइनॉरिटी में हैं, मतलब हमें माइनॉरिटी में गिना जा रहा है। हम हिंदू होते हुए क्या हम माइनॉरिटी में, हमारी मेजॉरिटी होते हुए और हम माइनॉरिटी में गिने जा रहे हैं। इट्स नॉट। दूसरी, मेरा नाम चारू वडेरा है जी, क्या करते हैं? मैं थोड़ा बिजनेस भी देखती हूँ। जी, तो आपसे मेरा एक सवाल ये है कि मंदिर निर्माण से जो समस्याएं बताई गई अभी तक जो हम देख रहे थे, पहली बताई गई कि मंदिर निर्माण होगा तो यहाँ पर गंदगी आएगी, मंदिर निर्माण होगा तो यहाँ पर भिखारी आएंगे, मंदिर निर्माण होगा तो यहाँ पर शोर यानी कि ध्वनि का जो प्रदूषण है वो फैलेगा, और तीसरी बात जो कही गई कि मंदिर निर्माण होगा तो यहाँ बाहरी लोग आएंगे, यानी कि असुरक्षा का भाव बनेगा। देखिए, पहली बात, भिखारी आएंगे। भिखारी कहाँ से आएंगे? हमारे दोनों गेट्स पे हमारी सिक्योरिटी है। कोई चलती सड़क नहीं है ना। और आजकल जितने नए मंदिर बन रहे हैं, जो नए मंदिरों में हो रहा है, सोसाइटी के मंदिर हों या कहीं हो, आप वहाँ जाके देखिए, नीटनेस, क्लीनलीनेस सब कुछ है वहाँ पर, वो गंदगी अब नहीं है। ठीक है। और आपने क्या क्वेश्चन किया? सुरक्षा का। जब आप ही को एंट्री नहीं मिली है हमारे यहाँ पे। और दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि लोग कहते हैं जी यहाँ पे पार्किंग इशू हो जाएगा, ये भी एक मुद्दा उठाया गया। मैंने उसका भी ये बात बोली कि हम यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे क्लब में भी 2 गोल्फ कार्ट्स हैं, जिसमें हम उनको वो फ़ोन करते हैं, गोल्फ कार्ट्स जाती हैं, उनको क्लब लेके आ जाती हैं। इसी तरह हम यहाँ भी गोल्फ कार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब वो आना चाहें, जो मंदिर के टाइमिंग्स होंगे, एक तो मंदिर सारा दिन नहीं खुला रहेगा, उसके टाइमिंग्स होंगे, उनको गोल्फ कार्ट से लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे जो ये कहते हैं कि पार्किंग इशू हो जाएगा, वो इशू भी नहीं होगा। देखो, हर समस्या का बैठ के समाधान निकाला जा सकता है, पर उसमें क्या है, आपको पॉजिटिव माइंड से बैठना है, अपने ओपन माइंड से। अगर आप शुरू से ही नकारात्मक सोच लेके बैठेंगे तो किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना होगा। उत्तर प्रदेश में एक समय कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या एक बड़ी खबर हुआ करती थी। छोटी काश्तकारी वाले किसान अक्सर खेतों में बीज बोने, सिंचाई करने और उसके लिए खाद लेने के लिए साहूकारों से पैसे कर्ज पर लिया करते थे, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के लिए एक विशेष योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष प्रयासों के बाद इस योजना के जरिए उत्तर प्रदेश के किसानों की पूरी तस्वीर बदल गई। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको यह जानना चाहिए कि इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं। आज उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों का पंजीकरण, सत्यापन और लाभार्थी सूची अपडेट करने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य प्रशासन द्वारा 2.48 करोड़ से अधिक किसानों के सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 90 दिन में 100% किसानों को इस योजना से जोड़ देना है। अब तक उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में 95,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। यह पैसा किसी योजना के पोस्टर में नहीं बल्कि किसानों के बैंक खातों में पहुंचा है। नवंबर महीने में इस योजना की 21वीं किस्त जारी की गई, जिससे सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के ही किसानों को मिला है और करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंची है, जिससे उन्हें खेती के लिए निवेश और पारिवारिक खर्चों में मदद मिल रही है। फरवरी मार्च महीने में किसानों की नई फसल की बुआई के समय उन्हें अगली किस्त मिलने वाली है और एक किस्त इसकी जून जुलाई में आती है। सालाना 3 किस्तों में यह योजना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है और इसकी खास बात है कि अन्य सरकारों की तरह इस योजना को चुनावों से जोड़कर बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य किसानों को सतत लाभ और सहयोग देने का है। यह योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए संजीवनी सिद्ध हो रही है। अभी तक जो किसान इस योजना से नहीं जुड़े हैं वे www.pmkisan.gov.in पर लॉगिन करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एक चर्चा ये भी आई बीच में, कहाँ से आई इसको ज़रा आप बताइएगा कि यहाँ पर, क्योंकि पास में यहाँ पर जो सांसद हैं इस लोकसभा के डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो भी यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, कि उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया है कि 128 मंदिर निर्माण किए जाएंगे, और ऐसा, ये बात कहाँ से आई, ये कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है क्या, या किसी ने उठा दी है? इसका ना कोई ऑफिशियल प्रूफ दिया है, ना कोई लिंक दिया है। हमने तो पहली बार सुना ही है। और 128 पता नहीं कहाँ से इन्होंने नंबर बना दिया। मैं आपको पता चले तो आप मुझे बता दीजिएगा। क्योंकि हम जो विज्ञापन देख रहे हैं उसमें केवल 2 जो साइट हैं उस पर मंदिर निर्माण की बात की गई है। आप हाथ कंगन को आरसी, क्या आप देख तो रहे हैं अपनी आंखों से? इनसे बोलिए ना, ला के दिखाएं कहाँ है 128 मंदिर। मतलब आप ये उनसे पूछिए जो बोल रहे हैं, हमने तो पहली बार सुना। आपको पता चले तो बता दीजिएगा जी प्लीज़। हाँ, क्या नाम है आपका? अमित महेश्वरी। आप क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा अपना। बिजनेस है। तो एक बात और कही गई कि ये जो मंदिर निर्माण की जो बात कर रहे हैं, ये मैं सवाल कंप्लीट करता हूँ कि ये भाजपा और आरएसएस का एजेंडा है जो लंबे समय से चल रहा था, जिसको आज ये फॉलो करना चाहते हैं। रामलला को भी बैठाने में 25 साल लग गए, तो हमारे यहाँ तो 20 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं। ये लोग 20 साल से फाइट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। जो चीज़ आपके नक्शे में भी प्रपोज्ड है, उसके लिए भी 20 साल से हम लोग फाइट कर रहे हैं। अच्छा, एक दिन का नहीं है ये 20 साल से लगे हुए हैं। ये 20 साल की मेहनत है जो आज आपके सामने दिख रही है। ये 20 साल में यहाँ कम्युनिटी, हम लोगों ने 300 आदमी को यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़ा, अभी रुद्राभिषेक में जोड़ा, जिसमें सारे पॉजिटिव वाले भी आए, सारे नेगेटिव वाले भी आए हैं, उनको भी जोड़ा साथ में। उन्होंने भी रुद्राभिषेक हमारे साथ बैठ के किया है। क्या आनंद आया होगा उन्हीं से पूछिएगा। ये सब जोड़ने की भावना है जो हम लोग जोड़ना चाहते हैं। पूरी सोसाइटी एक जगह आए, जुड़े, इसके लिए ये मंदिर बनाया जा रहा है कि वहाँ पर एक दूसरे के शाम बैठे, बात करें, एक दूसरे का दुख सुख अपने बांटें और भगवान से पॉजिटिव एनर्जी लें। भगवान के रूप में पॉजिटिव एनर्जी आए हमारे घर में, और वही एक कारण से ये मंदिर बनाया जा रहा है कि हम अपने स्थान को ये दिखाना चाहते हैं, ना कि ये जो अपना क्लब है, क्लबिंग जिसे कहते हैं। आज आप जैमिंग देख रहे हैं, क्लबिंग देख रहे हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये जो मंदिर के, ये आज आपका भजन संध्या जो बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? भजन क्लबिंग। एक बात और ये कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि डर जो है वो मंदिर निर्माण से ज़्यादा जो विरोध करने वाले लोगों में या अदर किसी लोगों में, उनमें इस बात का है कि अगर मंदिर बनेगा तो यहाँ हिंदू एकजुट होगा, संगठित होगा, एक मुश्त आवाज़ उठाएगा। किसको प्रॉब्लम है उससे? किसको प्रॉब्लम है? विरोध करने वाले किसको प्रॉब्लम है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो अगर साथ में बैठेंगे, मेरे भाई बैठेंगे अगर साथ में, तो क्या दिक्कत है? उनको दिक्कत है। हम अगर भाई बैठ करके 2 बातें करेंगे, आप असल दर्द या असल डर जो है वो मंदिर निर्माण का है या हिंदू संगठित ना हो, इस बात का है? देखिए, हिंदू संगठित था, है और रहेगा। जाए अब जो मर्जी कर लो, वो जहाँ पर बैठना है। हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी करके 300 लोगों को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर 300 प्लस लोग थे यहाँ पर पहली बार 20 साल। हाँ, रुद्राभिषेक में अभी हमने 300 प्लस लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से उनका रुद्राभिषेक का आयोजन किया। पहली बार 20 साल में ये इस सोसाइटी में हुआ है। आपने पूछा था कि ये हिंदू इसका क्यों विरोध करते हैं, है ना? तो इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी 1200 साल की हिस्ट्री रही है, हमारे अंदर एक हीन भावना डाली गई है। और हीन भावना की सबसे ज़्यादा वो होता है कि जैसे हम अपनी जड़ों से नफरत करने लग जाएं। ये अंग्रेज़ों का तो था ही, है ना? और उससे भी ज़्यादा परिकाष्ठा हो जाती है कि हम अपनी नफरत करके प्रसन्नता प्राप्त करें, है ना? और आपको ये मैं बता दूं, ये जो लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सब क्लब इलेक्शन के उसमें हैं। ये सारा एक नाटक रचा जा रहा है कि जिससे क्लब में ये एक हवा क्रिएट की जाए, और असल रीज़न क्लब इलेक्शन है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लब इलेक्शंस के अलावा हम लोगों के दिमाग में सेकुलरिज्म जो ये वर्ड है ना, ये बिठा दिया गया बचपन से पढ़ा के कि इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री। हमने सब धर्मों का हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म का प्रचार ना करें, हम अपमानित होने दें। हाँ, ये अपमानित होने। और दूसरा जो ये पेड़ों की बात कर रहे हैं, हमारे
मतलब अगर आप हमारा हिस्ट्री देखें, हमारे तो सारे ऋषि मुनि सब वहीं रहे थे। आपने कभी कहीं सुना है, मतलब मैंने तो नहीं सुना, इतनी उम्र मेरी भी है, कि कभी कहीं मस्जिद बन रही हो या चर्च बन रहा हो, वहाँ उनसे जाकर कहा गया हो कि यहाँ मंदिर क्यों नहीं बना देते? मेरे को लगता है कि ये मंदिरों के लिए एक स्पेशल क्लॉज है कि जहाँ भी कभी भी जहाँ मंदिर कहीं पर भी अगर कोई डिस्प्यूट उठाए ना, तो वो ये उठाए कि मंदिर बना रहे हो, ये क्यों नहीं बनाते। मगर कभी मस्जिद और चर्च बन जाती हैं, पता भी नहीं चलता वो कब, मतलब 4 मंजिल की हो जाती हैं, मतलब रेजिडेंशियल कॉलोनी में कोई उनमें चू नहीं करता। और जैसे ही हिंदू मंदिर की बात आती है ना, वैसे ही सबके अंदर का जो सेकुलरिज्म है ना, वो इस लेवल पे जाग जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता। और इसमें नोबडी शुड फील प्राउड ऑफ इट। हमें इसमें अपने आप में आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि अगर आप वाकई ही एक सेकुलर हैं तो फिर आप सबके लिए होने चाहिए, तो फिर हिंदू मंदिर को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि किसी भी हिस्से में पेड़ कम उगते हैं। आज के पिछले दिनों में हमने बहुत सारी ऐसी रिपोर्टिंग की है कि आज के समय में पेड़ कम उगते हैं, किसी भी जगह पर मज़ार कभी भी उग जाती है। और ये मैंने अभी हाल ही में कई रिपोर्ट की हैं, तो मस्जिद बन जाती है बिना किसी परमिशन के, मज़ार तो कहीं भी उग जाती है, बनती नहीं, उग जाती है रात में, और विरोध करने वाला कोई नहीं है। और ख़ासतौर पे इस तरह के लोग जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, या फिर सभी धर्मों को मानने वाले कहते हैं, और जिन लोगों को, उनको भी चिंता नहीं होती इस प्रकृति की जिसको यहाँ दिखा करके मंदिर का विरोध किया जा रहा है। जी प्लीज़, क्या नाम है? श्वेंका नाम है मेरा। तो केवल मूल वजह मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तक जो दिखाया गया, कोई प्रकृति का रोना रो रहा है, कोई पेड़ कटने का रोना रो रहा है, आदमी यहाँ कट रहे हैं, उसकी चिंता नहीं हो रही है। यहाँ पे प्रकृति का मतलब प्रकृति का किस चीज़ के लिए रोना है? अगर यहाँ पे मंदिर भी बनेगा तो मंदिर में भी तो पेड़ होते ही हैं। केले का पेड़ होता है, वट वृक्ष होता है, पीपल का पेड़ होता है। मंदिर पीपल का पेड़ तो कितना ऑक्सीजन देता है। तो पेड़ों का तो यहाँ पे है ही नहीं कि लोग पेड़ों के लिए ऑब्जेक्शन करें कि पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं। पेड़ कटेंगे तो पेड़ लगेंगे भी तो ना, कि ऐसा तो है नहीं पेड़ नहीं लगेंगे। और दूसरा, लोग कहते हैं कि जब क्लब में फंक्शन होते हैं, तो जैसे जन्माष्टमी का हुआ या फिर दिवाली हुई, तो क्लब है सब लोगों का कि एक साथ। ऐसा नहीं है कि क्लब में कोई अगर जन्माष्टमी का हो रहा है तो सिर्फ जन्माष्टमी का हो रहा है। लोग अपना अलग खाना भी खा रहे हैं। भगवान के उसमें ना ही नॉनवेज होता है, ना ही ड्रिंक्स होती है। और लेकिन जन्माष्टमी का कुछ फंक्शन होता है या कोई धर्म के नाम का कुछ भी हो रहा है, तो वहाँ पे सब तरह के लोग आते हैं। तो हम तो चाहते हैं यहाँ पे मंदिर में एक हमारा जो मानसिक थोड़ा सा है कि थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स आए वहाँ पे, तो हम चाहते हैं यहाँ पे इस वजह से मंदिर बने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये वो लोग हैं, प्लीज़ आपसे क्या नाम है आपका? रेणुका सिंह। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जो पेड़ों की बात कर रहे हैं, तो हमारी हिंदू संस्कृति में तो हम पेड़ों को पूजा ही करते हैं। आंवला हम पूजते हैं, पीपल हम पूजते हैं, बरगद हम पूजते हैं, केला हम पूजते हैं। सो 4 पेड़ जहाँ कटने की बात हो रही है, मुझे लग रहा है हम मंदिर में 5 पेड़ तो यूं ही लगा देंगे, पहली चीज़। और दूसरा, हम मंदिर का विरोध, मैं थोड़ी सी पुराने विचारों वाली हूँ। मैं अपने बच्चों को भी आज भी कोशिश करती हूँ कि वो अपने जन्मदिन पे पार्टी मनाएं ना मनाएं, बट वो मंदिर ज़रूर जाएं। हाँ, गौशाला जाएं, कुछ इस तरह की चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें तो बाहर की दुनिया उन्हें सिखा रही हैं। तो बीइंग ए मॉडर्न मदर, हम ये चाहते हैं कि बच्चे मॉडर्न तो हो जाएं, बट हम कहीं ना कहीं उन जड़ों से जो जुड़े हुए हैं, और बच्चे इतनी जल्दी भूलते जा रहे हैं सारी चीज़ें, जो फ़ोन सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को कुछ सिखाएं, और शायद इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो कम्युनिटी एक प्लेस बन जाएगा, मंदिर बन जाएगा, बड़े लोग बैठेंगे, वो उनके चरण स्पर्श करेंगे, मिलेंगे उनसे, शायद वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें सीखेंगे जो हम बीइंग अ पेरेंट सिखा सकते हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न भी है आज की तारीख में कि बच्चे वो सब कुछ सीख रहे हैं जो हम नहीं सिखाना चाहते, लेकिन वो नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि जो हमने सीखा है, संस्कृति सभ्यता से दूर जा रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए प्लीज़, आप थोड़ा सा डायरेक्शन बदलिएगा। क्या नाम है आपका? विक्रम नाम है मेरा। आपसे केवल एक आखिरी सवाल कि इस विरोध के पीछे आपको लगता है कि बहाना कुछ हो रहा है और निशाना कुछ हो रहा है? नहीं, वो बिल्कुल दिखता है जी। आप अगर देखेंगे सो कॉल्ड एलीट सोसाइटी में, समवेयर दे पुट इन आवर माइंड कि मंदिर है तो उसके पीछे झगड़े फसाद है। अगर आप पहला विरोध का वीडियो देखेंगे इस मंदिर के लिए, तो वो आया था मंदिर मीन्स गंदगी, मंदिर मीन्स कियोस्क, मंदिर मीन्स ट्रैफिक। इस तरह से पहला प्रोपेगेंडा चला था कि लोगों को मंदिर के साथ आस्था, साइलेंस, पीसफुलनेस, माइंडफुलनेस ना जोड़ के उसके लिए झगड़े फसाद झगड़े जाए मंदिर से, वहाँ से प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ था।
एंड देन ऑब्वियसली जो अगेंस्ट है, जो नहीं चाहते मंदिर बने, समवेयर वी कैन फील इट कि उनका कहीं ना कहीं झुकाव है क्लब की पॉलिटिक्स में, बिकॉज दैट्स समथिंग एलीट्स बाबू साहब सी फीलिंग कि वो क्लब बनेगा तो वी आर रॉयल, वी आर एलीट क्लास, एंड मंदिर बनेगा तो मंदिर तो सब जा रहे हैं, क्लब वो जा रहा है जो रिच है, मंदिर वो जा रहा है जो पुअर भी है। तो वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो फियर डाला जा रहा है, दिमाग में गंदगी डाली गई, दिमाग में गंदगी डाली गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल केवल इतना कि इस मंदिर निर्माण को विवाद का रूप एक एजेंडे के तहत में दिया गया, उस एजेंडे के तहत में कि यहाँ के लोगों को या फिर बाहर के लोगों को ऐसा फील कराया गया कि मंदिर निर्माण बनेगा तो यहाँ एक असुरक्षा का भाव पैदा होगा या फिर गंदगी या भिखारी जैसी बात कही गई। लेकिन ये सब आप जानते हैं, मंदिर में कोई बम बनाने की फैक्ट्री नहीं होती है। बम कहाँ बनाए जाते हैं, बम बनाने कहाँ सिखाए जाते हैं, ये मुझे बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आपको समझना होगा कि आखिर मंदिर निर्माण को लेकर के ये, हालांकि राम मंदिर जैसा मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि राम मंदिर बनाने के लिए, जो कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ का इतिहास नहीं है, तो राम मंदिर का तो इतिहास था। इतिहास को भी साकार करने के लिए, सही साबित करने के लिए 100 नहीं हज़ारों वर्ष लगे हैं। तो आपको समझना होगा, बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, लेकिन सवाल एक ही है कि यहाँ पर जिस हिसाब से इस विवाद का रूप दिया गया है वह एकदम गलत है। हमने अपने तथ्यों के साथ में रखा कि नक्शा जब से ये सोसाइटी बनी है, डेवलप हुई है, तब से इस सेक्टर के अंदर नक्शे में ये डला हुआ है कि ये रिलीजियस साइट है और ये हिस्सा जो है वो एक मंदिर निर्माण या किसी भी उसके लिए है, पहले से छूटा हुआ है। तो देखना ये होगा कि इस पर किस तरह से संज्ञान लिया जाता है या ये विरोध के स्वर कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि हालांकि ये बात सही है कि वो बहुत छोटी सी आबादी है जो इसका विरोध करने वाले लोग हैं, लेकिन समझना होगा कि बहाना कुछ और है और निशाना कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पीछे हैं प्रियांशु भंडारी और मुझसे बात करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं केशव मालान और आप देख रहे थे ऑप इंडिया।